नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समीर तिवारी एमडी आयुर्वेदा। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो त्रिफला के बारे में। त्रिफला जैसा कि जानते हैं कि त्रिफला में 3 फल होते हैं। वो 3 फल में हर्रा होता है, बहेड़ा होता है और आंवला होता है। हर्रा जिसको हरितकी कहेंगे, बहेड़ा जिसको विभीतक कहेंगे और आंवला जिसको आमलकी कहते हैं। तो त्रिफला ऐसी औषधि जिसको हम रसायन के तौर पे यूज करते हैं। अगर हम त्रिफला को रसायन के तौर पर यूज करना चाहें तो उसको कैसे सेवन करेंगे, उसी के बारे में हम बताएंगे थोड़ा सा। कि जब भी आप त्रिफला को रसायन के तौर पर सेवन करें तो कहते हैं कि जरणांते अभयाम एकाम, यानी भोजन के पाचन के उपरांत एक हरितकी का सेवन करें। प्राग भुक्ता द्वय विभीत के, भोजन के पहले 2 विभीतक का सेवन करें, 2 बहेड़ा का सेवन करें। और भुक्तवा तो मधु सर्पिभ्याम चत्वारो आम्लकानि च, और भोजन करते समय 4 आंवले का सेवन करें। तो जो त्रिफला रसायन है, रसायन में यही कम्बिनेशन होना चाहिए कि 1 हरितकी हो, 2 विभीतक हो और 4 आंवला हो। हरितकी का जब भी सेवन करें भोजन के पाचन के उपरांत, विभीतक या बहेड़ा का जब भी सेवन करें भोजन के पहले, और आंवले का सेवन करें भोजन करते टाइम। लेकिन इनको त्रिफला को रसायन के तौर पे अगर सेवन करना है तो एक और ख़ास बात है कि इसके अनुपान पे भी ध्यान देना है। अनुपान कहता है कि भुक्त्वा तु मधु सर्पिभ्याम, यानी उसको त्रिफला को रसायन के तौर पे सेवन करने के लिए मधु और सर्पी यानी शहद और घी के साथ ही उसका सेवन करना चाहिए। और अगर हम त्रिफला को इस तरह सेवन करते हैं तो इसकी विशेषता ये होती है कि जीवेत वर्ष शतम पूर्ण अजरो अव्याधिरेव च, यानी अगर हम 1 वर्ष तक त्रिफला को रसायन के तौर पे इस विधि से सेवन करें तो 100 वर्ष तक हम बिना व्याधि के, और हमें जो है फिर बुढ़ापा आने में थोड़ी सी समय लगेगा, मतलब जरा अवस्था जो बुढ़ापा अवस्था होती है उसके आने में समय लगता है और व्याधि नहीं होती है। तो ये है त्रिफला रसायन। कुछ ग्रंथ में त्रिफला के बारे में एक और बात कही गई, कहते हैं कि त्रिफलाया मधु सर्पिभ्याम निशि नेत्र बलाय च। त्रिफला को अगर रात में शहद के साथ, घी के साथ अगर सेवन किया जाए तो ये आँखों के लिए बहुत हितकारी होता है। इसलिए आँख के रोगी अगर हैं तो वो भी त्रिफला को रात में ज़रूर सेवन करें मधु और घी के साथ। ठीक है, थैंक यू।